ब्राह्मण का। चारों पादों समेत बताऊंगा। ये 4 चरण हैं और ये एक पाद है, और बिल्कुल इसको मैं मानता हूँ, ये श्रेष्ठ हो। अच्छा, फिर बोलो, हे महाराज आजा। ब्राह्मण में सबसे पहले तो ब्राह्मण शिक्षा से, ब्रह्मचर्य से और जो ना ब्रह्म विद्या का आदर करके और उसको धारण करे। ब्रह्मचर्य और शिक्षा से ब्रह्म विद्या को धारण करे। हाँ। अच्छा, एक विद्या दिया कहा। और दूसरी विद्या यह है कि जगत के रक्षा के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत की रक्षा की भी होनी चाहिए और जगत के कल्याण की भी होनी चाहिए। ब्राह्मण दोनों विद्या को होनी चाहिए। जगत की रक्षा के लिए तो क्षत्रिय ने बाण की विद्या दी, जो बाण ते शत्रु ने हरा दी, रक्षा करा अपनी नगरी की। और कल्याण का आदेश उपदेश दे के विद्या का उनके कर्म बताओ। अक्षत्रिय को हाँ विद्या देवा है, हाँ, ब्राह्मण देवा है। हाँ, ठीक है। वो एक तो रक्षा के लिए बाण ठाके, हाँ, धनुर्विद्या, और एक या कल्याण की सबको। आप अपने कर्मों में तो कल्याण होगा, आप अपने उनके अलग अलग कर्म। और हे महाराज, उस ब्राह्मण में फिर मरे हुए की गति करने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। ओ हो, जो चले गए वो 4 पीढ़ी के, हाँ, उनकी गति करने की अक्षमता हो। हाँ, ये चारों विद्या जिसमें से उनकी गति वो क्यों ये कर रहा है? वो तो दूसरा मृतलोक में है। ये दूसरा चरण से, यानी मरकदास जब 13 मीर ये जो विधि पूर्वक हाँ, करा जो है ना, ये संस्कार की बात हाँ, है। हाँ, ठीक है। तो इसमें ऐसा वेद में आया है। देखिए, सुनिए, इसका उत्तर दूँ। कोई सावरण अपने पिता को नहीं भेज सकता कहीं भी, सब नपुंसक के। कोई सा वर्ण अपने पिता को उद्धार कर नहीं सकता, उद्धार कर नहीं सकता, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र उद्धार कर सकता है। ब्राह्मण का पुत्र उद्धार कर सकता है अपने पिता का, तो वही दूसरों के पिता का उद्धार करे। आप ही समझ। कर्म कांड। हाँ, हाँ, कर्म कांड की बात हाँ, है, हाँ, हाँ, सूक्ष्म नहीं है। हाँ, हाँ, वही अपने पिता, उनके पुत्रों का, अपने चारों वर्णों का उद्धार वही करे। तो ये 4 विद्या की से ना है, और वो 4 कुल है। 4 पीढ़ी वहाँ आ गई, हाँ, हाँ, 4 विद्या यहाँ आ गई। हाँ, हाँ। और 4 देखिए वो आया सा अपने आप उत्तर आया से कि कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी कुल श्रेष्ठ ही है, यानी 4 वर्णों में जो श्रेष्ठ कुल है वह ब्राह्मण का कुल है। ब्राह्मण का श्रेष्ठ है। हाँ, ठीक है। है। तो ये कहोगे कि देखो, एक तो कुलों में 4 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, हाँ, एक 4 पीढ़ी तक जो ना उसका परिवार श्रेष्ठ, हाँ, और एक 4 विद्या है, और फिर ये जगत के कल्याण की 4 विद्या जिस दौरान से ये हो गए। और एक सब के लिए बताता हूँ, उनका क्या आचार श्रेष्ठ है। आचार हीनम न पुनंति वेदा, आचार श्रेष्ठ जिनके से वह श्रेष्ठ ही है। शरीर के आचार जो व्यवहार श्रेष्ठ है ना, दूसरे के उसमें मन नहीं रहता, जिसका कुटिलता, वह श्रेष्ठ। चोरीदारी कार्य वह ऐप नहीं है ना जिसके में, वह श्रेष्ठ है कोई भी। और ये सारे गुण है जो किसी और में हो, तो अक्षत्रिय में हो, शूद्र में ना, ये नहीं हो सकते। ये बताए इस ढंग से, जब उन का ज्यादा दर्द दी, आप समझ नहीं पाए। 4 पीढ़ी अपने कुल की बताइए, फिर 4 वर्णों में श्रेष्ठ, 4 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कुल श्रेष्ठ है ब्राह्मण। अब सूक्ष्म रूप में आ जाओ। ब्राह्मण कौन? हाँ, ये तो ये हो गया, ईब तो ये हो गया। हाँ। लेकिन इसका उत्तर सुने, वो सप्तदेश ने शरीर बदल गया, वो नाग शरीर बदल गया, शरीर बदल गया बिल्कुल, और वह नहूस बन गया, नहूस राजा। हाँ,
न उस भूप ने वन में जाकर करी तपस्या भारी, हाँ स्वर्ग तक गिर गया, अजगर बन गया, ना गई शकल पछाड़ी। ना गई शिकल पछाड़ी, हाँ नाम लेने तक धरती लज्जा रजपूता गिरा। और जब वाह यार। बना ना, जब युधिष्ठिर बोले ये क्या, और घबराओ था तो ना मेरे को ये बता दिया आप कौन हो, बस ये पूछना चाहता हूँ। और मैं पांडव पुत्र युधिष्ठिर, और बस ठीक हो गया, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, यही मेरा बताया था कि तेरा जिस दिन कल्याण का समय होगा उस दिन पांडवों के दर्शन होंगे, जब तेरा प्रश्न उत्तर में कल्याण का समय होगा। तो मैं बेटा तुम्हारी कुल का हूँ और जाओ, मेरा उद्धार करने के लिए आया, ये मेरा जो रचा गया था ये मेरे उद्धार के लिए आया था। दादा तुमने बताई थी, घने दिन हो गए, ब्राह्मण की डेफिनेशन कुछ और बताई थी, सूक्ष्म रूप में बताई थी। वे दूसरे और भी गुण से हाँ ब्रह्म का जानने वाला और कुछ इस टाइप की थी। देखो वो मार्मिक बेशक कुछ और से, वो फिर बताऊंगी, ये बता दूंगा। जो हल्ला नहीं, हाँ वैसा ही बताऊंगा, देख सुनिए। वो सूक्ष्म रूप बताओ दादा। हाँ। ये तो मूर्खा खतरे हैं। हाँ देखो ये बताऊंगा। हमने सत्संग किया 36 वर्ष, 36 साल। तो उन्हें एक महात्मा ने आदेश दिया था कि ब्राह्मण के 2 कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे ब्राह्मणपना हो, और नहीं तो उसमें ब्राह्मणपना नहीं है। क्या? कभी भी दीनता करे नहीं, दीनता नहीं करे। हाँ मांगे नहीं, और नम्रता छोड़ दे नहीं। अच्छा क्या समझ? कभी भी दीनता ना करे, कभी भी, चाहे प्राण चली तो, पर दीनता ना दिखाओ, और नम्रता कभी छोड़ दे नहीं। यानी किसी की बहसबाजी करके ना उसको उदंडता में नहीं लावे, झगड़ा बढ़ाए जा। हाँ। आप समझे ना? हाँ समझ गया, ये समझ गया। नम्रता में छोड़ देना। हाँ। और ब्राह्मण के ये भी और स्पष्टीकरण बताऊं, जो ब्राह्मण राज द्वार तो रक्षा चाहे से उसको ब्राह्मण नहीं मानते, उत्तम ब्राह्मण। राज द्वार से रक्षा चाहता है। हाँ वह कि राजा मेरी रक्षा करेगा। हाँ, वो करेगा। हाँ। वो ब्राह्मण नहीं है। नहीं है। या थी वह बात, ये बागा को और खोलो गए मन बेरा है। असली तारी भाई हैं। हाँ तो राज द्वार पर जाके भगवान ने केता अपने तपस्या के द्वारा और के उपासना के द्वारा, और सारा भगवान का, सारा भगवान का वो ब्राह्मण। वो ब्राह्मण। अपनी रक्षा खुद कर ले। खुद कर। और ब्राह्मण का कर्म तो उपासना का, तप का है, उपासना तप और भगवान का सहारा। दादा गुरु का भी सहारा नहीं। यहाँ गुरु जो ना, आप फिर बात सुनो, गुरु तो है, हाँ। लेकिन यहाँ बेटा वो पीढ़ी बदल कर वो गुरु के स्थान पर वो शिष्य लिया। अच्छा ये शिष्य गुरु के स्थान पर जब फिर चेले गुरु बन गए। आप समझे नहीं, समान क्या वो तो फिर वो बनता बनता फिर वो भी तो गुरु रूप में जागा। हाँ। आप समझे ना। हाँ। और हमारा यहाँ मैं वेद की रीति बताता हूँ, रीति असलियत के, यानी यज्ञ में 2 वर्ण शामिल हुआ करें। कराने वाला तो ब्राह्मण है, करने वाला तो कराने वाला क्षत्रिय हो गए। तो उनमें क्षत्रिय भी चाहे जीत का भी यज्ञ में जा सकता है, बड्डी यज्ञ होता है, क्या बात नहीं है, कित्ते का भी आ सकता है। लेकिन उसका क्या है कि वो अपना परिचय दे के अंदर था, किस ब्राह्मण का चेला, किस गोत्र का से, और किस गोत्र के ब्राह्मण का चेला। चेला से। फिर उसको वो अंदर जाने दिया। तो 2 प्रमाण नहीं होंगे तो अंदर नहीं जाने देंगे। हैं इसी प्रकार जब आड़े तो जीव मर के दास, देखिए, तो उसके लिए केवल एक मुहूर्त दिया दास, एक मुहूर्त। हाँ। 42 मिनट का हो भाई, 42 मिनट में आड़े के लिए जा, आड़े ले दिए।
ऊपर हाँ हाँ यम के दर्शन करवा के या ये धर्मराज के हाँ वह रख तो रख नहीं तारे ले दुखे जता रहा हो तो उल्टा लेना पड़ेगा। आप समझे नहीं बात। धोखे तो जा रहा रोल्टा आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। धोखा हो जाएगा। हाँ तो वो लेके जा से जब इतनी मारी तो जा से कोई अंदाज नहीं। और जाके जब खड़ा हो सके ये महाराज आ गए, हाँ बोलो, तो सिर्फ दो ही बात बताता है, तीसरी नहीं। यमराज हाँ वो दूत। हाँ दूत हाँ तीनवा मत है एक उत्तर देश है, यानी इसका रजोगुण बढ़िया व्यास मनुष्य बनेगा। जाओ भाग जाओ, सारे कर्म का अंदाजा उसने हो सो गेल उसे। अच्छा और इसका तमोगुण बढ़िया हुआ मोटा मोटी बतावा है। तीन गुण से रजोगुण बढ़ रहा है, तीन गुण से तमोगुण और हाँ सतोगुण हाँ जो सा बढ़ रहा बढ़ रहा है, है उसके आधार पर जन्म हो उसका आधार पर दूसरा जन्म हो जाए। बस यार नई बात बताई दादा। उसके आधार पर दूसरा जन्म, और कोई जन्म का दूसरा कारण नहीं। सिर्फ जाके ये तीनों गुणों में से बड़ा हो, बताओ भाई कौन सा गुण बढ़ रहा है, उसी के आधार पर जन्म। तो तमोगुण तो बढ़ गया तो मनुष्य बनेगा नहीं। अच्छा तमोगुण बढ़ गया तो और में बना। मनुष्य तो बनना ही नहीं, ये समझ गए ना। और रजोगुण बढ़ गया और तो मनुष्य बनेगा, लेकिन जितने रजोगुण के नंबर से उतने पावर का बनेगा। रजोगुण में क्या हुआ है? रजोगुण का भाव से इंद्रियों तो संबंध रजोगुण का से। इंद्रियों का संबंध रजोगुण से। हाँ भोग की इच्छा रजोगुण में है। अच्छा लेकिन इसमें रजोगुण में और था ना, रजोगुण भी भाई ठीक है जो आप अपने भोग काम रहे, दूसरे के हम जाते तो मोगली हो जाएगा। अच्छा अपने अधिकार में रहे। हाँ पर ये भी सिद्ध है से अधिकार वाला भी, क्योंकि गैर टेम का गैर उसका आप समझे। हाँ समय सबका हो से। हाँ फिर इस बड़ बात आ जाए। हाँ रोटी और खा लेगा टेम वो भी सिद्ध है। हाँ हाँ और सतोगुण वाला ब्राह्मण बने, जिसमें सतोगुण है वो ब्राह्मण। हाँ ब्राह्मण बने। हाँ क्योंकि ब्राह्मण में दोनों चीज से बेटा ये ध्यान रखिए, एक चीज मत मानिए, बोलूँ ही गुप्त। ब्राह्मण है भूदेव, इस भूमि में देव, वैसे स्वरूप के देव। ब्राह्मण यहाँ सबकी पूजा और सबका कल्याण करता है, ब्राह्मण है भूदेव, रास्ता दिखाता है। हाँ अड़ा जा रास्ता दिखावा। भूमि के देवता थे ब्राह्मण। भूमि के देव। हाँ दादा संतों को कौन सा दर्जा दोगे आप? संत जो सुना वह से जिनके शांति में विशेष टिकाव है उसका नाम संत है। अच्छा और संत को कहते ब्राह्मण जैसा जो संत हो, जैसे उसकी परिभाषा बता दी। ब्राह्मण जैसा तो होता नहीं, पर फिर भी उनकी एकता हो जैसे बोलूं, सैपने का अंत कर दिया है जिसे वह संत।